एक बार एक राजा ने 7 जंगली घोड़े पकड़े। जंगली मतलब कहीं भी भागने वाले, स्वतंत्र, मदमस्त, किसी भी इंसान से न डरने वाले, बल्कि किसी से भी न डरने वाले। राजा ने उन घोड़ों को अपने युद्ध के उपयोग के लिए पकड़ा था, तो उनका शक्तिशाली, मजबूत और खतरनाक होना भी उतना ही जरूरी था। साल भर राजा ने उनको खूब खिलाया पिलाया, एकदम मजबूत बनाया, खतरनाक। राजा जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। साल भर बाद देखा तो घोड़े एकदम खतरनाक, कद काठी में ऊंचे, पूरे मजबूत, कोई भी देखे तो डर जाए। राजा का वो सपना पूरा हुआ। अब राजा को एक ख्याल आया कि मुझे अपने युद्ध के लिए घुड़सवारों की भी जरूरत है, और ऐसे खतरनाक घोड़ों पर बैठने के लिए भी उसी लेवल के घुड़सवार भी चाहिए। तो राजा ने घोषणा करवाई कि मुझे ऐसे घुड़सवारों की जरूरत है जो इन घोड़ों को कंट्रोल कर सके, वश में कर सके। घोषणा हुई और यह घोषणा आग की तरह फैल गई। लोगों को लालच भी आया कि अगर हम इसमें सिलेक्ट हो गए तो राजा हमें सेनापति बना देंगे, राजा हमें इनाम भी देंगे। तो इस लालच से कई लोग आए और कई लोग चले गए। कई लोग घोड़ों की कदकाठी और शक्ति देखकर उल्टे पांव वापस चले जाते। कुछ कहते, ना बाबा, कोई इनाम विनाम नहीं चाहिए मुझे तो। कोई कहता, देखकर ही कलेजा कांप रहा है। कोई कहता, ऐसी दुलत्ती मारेगा ये घोड़ा कि मीलों दूर जा गिरेंगे। दिन बीते। एक दिन 7 नौजवान राजा को मिल ही गए। घोषणा के अनुसार 7 दिन की शर्त, इनाम, सब शर्तें उन नौजवानों को याद दिलाई गईं। घुड़सवार राजी हो गए। घोड़े बाहर निकले, जैसे तैसे घोड़ों को पकड़कर घुड़सवार जंगल की ओर भागे। उन्हें वश में करना था ना। पर दूर से बात कुछ उल्टी ही लग रही थी। घोड़े इतने ज्यादा खतरनाक थे, ऐसा लग रहा था कि घोड़े उन सवारों को लेकर जा रहे हैं, बल्कि सवार उन घोड़ों को लेकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा था। अब 7 दिन की शर्त के अनुसार अगले दिन से इंतजार शुरू हुआ, राजा और प्रजावासियों का। कौन आता है पहले? 7 दिन की सीमा थी। सभी लोगों को अंदर एक कौतूहल था, जिज्ञासा थी। दिन बीते, 1 दिन, 2 दिन। तीसरे दिन एक सवार लौटा, लहूलुहान, खून से लथपथ, चोट खाया हुआ, और देखा धीरे धीरे सभी लौट रहे थे। पर यह क्या, एक सवार अभी तक नहीं लौटा। जो सबसे पहले सवार हुआ था घोड़े पर, वह लौटा ही नहीं। बाकी 6 घुड़सवार राजा के सामने लहूलुहान, चोट खाए, घायल, हाथ पैरों में थोड़े थोड़े जख्मों को लिए खड़े थे। पर वो एक सवार कहां गया? कई ख्याल आए, कहीं रास्ते में घोड़े ने उसे गिरा तो नहीं दिया, कहीं कोई दुर्घटना में वो मर तो नहीं गया। कई सवाल राजा के दिमाग में, प्रजावासियों के दिमाग में गूंज रहे थे। खैर, राजा ने कहा, अभी कुछ दिन बाकी हैं, चलो इंतजार करते हैं। अभी 7 दिन कहाँ हुए। 7वां दिन, दिन का समय। राजा और प्रजावासियों ने देखा वही घुड़सवार गीत गाता हुआ, मस्त लहराता, प्रसन्न होकर चला आ रहा है घोड़े पर बैठकर। धीरे धीरे वह पास आ रहा था और एकदम करीब आकर घोड़े से उतरता है, मुस्कुराता है। राजा उसे देखते हैं। तुम अकेले ही मुझे सवार मालूम होते हो, बाकी 6 को मैं सवार नहीं मानता। दोस्तों, राजा ने उस सवार को अपना सेनापति बना दिया। क्या आप बता सकते हैं क्यों? आखिर वो सवार उन 6 घुड़सवारों से अलग क्यों था? आखिर क्या रहस्य था?
रहस्य बहुत छोटा सा है दोस्तों। पता करने पर मालूम हुआ 4 दिन तक घोड़े की पीठ का साथी बना रहा वह नौजवान। उसने घोड़े की पीठ पर चढ़ने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। शायद उसका दोस्त बनने की कोशिश की। उसने घोड़े को कभी रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि घोड़ा जिस दिशा में जाता सवार उसका साथ देता। वह उस पर सवारी करता, पर बहुत प्यार से, बिना लगाम खींचे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो वहां पर है ही नहीं, मतलब उस पर बोझ ही नहीं बनता था। शांत सौम्य तरीके से उसे डील करता था। घोड़े को पता भी नहीं चलता था कि कोई इंसान उसकी लगाम पकड़ना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, कोई दिशा दिखाना चाहता है और किसी भी तरह का कोई कंट्रोल या बॉसिंग करना चाहता है। और देखते ही देखते 7 दिनों में वह घोड़ा उस नौजवान का दोस्त बन गया, साथी हो गया। कहीं कोई संघर्ष बचा ही नहीं, कुछ करना पड़ा ही नहीं, सब हो गया। दोस्तों, लड़ाई झगड़े से, आतंक से, भय से हम कुछ समय के लिए किसी को जीत सकते हैं। हम कुछ समय के लिए सो कॉल्ड डिसिप्लिन में ला सकते हैं, पर किसी के दिल पर अगर राज करना हो तो प्यार की असली लगाम बहुत जरूरी है। सभी क्षेत्र में यह लगाम काम आती है, चाहे आप वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम रिश्ते में हो, हर जगह यह प्यार की लगाम ही काम आती है। मुझे लगता है मेरा छोटा सा संदेश आप तक पहुंचता होगा और आपके दिमाग से ज्यादा आपके दिल तक पहुंचता होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अगली कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। बाय।